एक अपलाइन होता है, एक डाउनलाइन होता है। एक डाउनलाइन जो है वो नया नया ज्वाइन करता है, ज्वाइन होने के बाद कुछ मीटिंगों में जाता है, 2-3-4 ट्रेनिंगें करता है, 2-3-4 ट्रेनिंगों के बाद उसको लगता है यार अभी नहीं करना चाहिए, वो ट्रेनिंग में जाना बंद कर देता है, घर पे रहता है, नहीं जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद ठंडी के बड़े गहरे ठंडी के दिन होते हैं, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, विंटर सीजन शुरू होता है। विंटर सीजन में वो घर पे बैठा हुआ होता है, वो होता है ना अंगीठी, क्या बोलते हैं उसको, सेकने वाली चीजें अंगीठी बोलते हैं, है ना। तो वो अंगीठी के पास वो बैठा हुआ होता है घर पे, और उसके घर वाले जो है सारे के सारे वो किसी रिश्तेदार के, नजदीकी रिश्तेदार की शादी में गए हुए होते हैं, सारे के सारे, मिसेज, बच्चे, माँ बाप, सारे के सारे, और वो अकेला बैठा हुआ होता है। उतने में उसको दरवाजा ठकठकाने की आवाज आती है, वो दरवाजा जाके खोलता है, देखता है तो उसको नजर आती है उसकी अपलाइन। अपलाइन जैसे ही नजर आती है तो हर डाउनलाइन क्या है, रिस्पेक्टिव है ना, फॉर्म में रखती है अपलाइन को। तो वो जैसे ही अपलाइन दिखती है तो उनको स्वागत करता है, आइए सर प्लीज आप अंदर आइए। जैसे ही वो अंदर आते हैं उनके लिए अच्छी सी सुंदर सी साफ सुथरी चेयर लेकर आके उस अंगीठी के पास बैठ जाता है। जैसे वो बैठ जाता है उसकी बाजू में वो आके बैठ जाता है, और अपलाइन शांत एकदम, कुछ नहीं पूछ रही है, बिंदास बैठी है उसके सामने। वो उससे मिलने आई उस डाउनलाइन से जो 3-4 ट्रेनिंगें करके उसके बाद आया ही। वो सेकने लग जाते हैं दोनों अपने हाथ अंगीठी के। उतने में थोड़ा समय बीतता है, उतने में उस अपलाइन को बाजू में एक चिमटा नजर आता है, उस चिमटे को उठाता है, वो अंगीठी में से एक कोयला चिमटे से उठाता है और साइड में रख देता है। तब तक डाउनलाइन क्या करता है, कुछ जाके ठंडा गर्म होता है ना, चाय बना के ले आता है सर के लिए पिलाने के लिए। रिस्पेक्ट तो हर जगह होता ही है अपलाइन का। तो वो जब तक आता है तब तक वो बाजू में रखा हुआ है। धीरे धीरे वो कोयला क्या है ना भाई, ठंडा होने लग जाता है, उसके ऊपर राख जमने लग जाती है। जैसे जैसे वो राख जमती है वो और ठंडा होते जाता है, उसका धधकना कम होता है। फिर जैसे ही वो चाय लाता है, चाय पीता है, और फिर वो जो चिमटे से उसने जो कोयला निकाला था उस कोयले को उठाता है और फिर उसी अंगीठी में डाल देता है। जैसे ही डाल देता है वो कोयला धधकने लग जाता है, फिर उसके अंदर में आग लगने लग जाती है, फिर वो शोला भड़कने लग जाता है, उसके अंदर आग अंगार निकलने लग जाती है, वो गर्म होने लग जाता है। जैसे जैसे वो गर्म होने लग जाता है वो रेड कलर का है ना, रेड कलर का हो जाता है सब, उस तरीके का शानदार दिखने लग जाता है और वो पूरा गर्म हीटेड हो जाता है। जैसे ही वो होते हुए देखता है, अपलाइन फिर से बोलती है सर मैं आता हूं, और फिर वो निकलता है। उसको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, लेकिन वो दौड़ते हुए अपलाइन के पीछे जाता है, दरवाजे पे रोकता है, बात करता है कि सर आप आए यहाँ पर, आपने कोई बात नहीं की लेकिन मैं समझ गया, आपने कोई बात नहीं की लेकिन मैं समझ गया सर कि आपने आज जो मैसेज मुझे दिया है मेरे लिए जीवन बदलने वाला मैसेज है। आपने कुछ नहीं बोला लेकिन मैसेज मुझे दे दिया कि क्या आप यहां आए। वो अंगीठी के पास बैठे। सर वो जो अंगीठी है ना, अंगीठी जिसको हम लोग चूल्हा बोलते हैं, वो अंगीठी मतलब ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग। यस, कोयला जो था ना, कोयला जो अंदर पड़ा हुआ था वो कोयला था। वो इंसान जो ट्रेनिंग लेने आया है, जिसने वो अंगीठी जलाई थी, वो ट्रेनर है या कोई अपलाइन है। जब भी कोई व्यक्ति उस अंगीठी से उस कोयले को बाहर निकाल के बाजू में रख देते हैं, क्या होता है उस कोयले का, ठंडा होने लग जाता है, बुझने लग जाता है, उसकी आग कम हो जाती है, उसका पावर खत्म हो जाता है, उसका धधकना खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही उस कोयले को फिर चिमटे से उठाकर उस अंगीठी में डाल दिया जाता है, वो फिर से अपना रूप लेने लग जाता है। यस और नो? यस। तो ऐसा ही हमारा ट्रेनिंगों के साथ में है कि जो लोग ट्रेनिंगों से दूर रहते हैं, ट्रेनिंगों से जितने ज्यादा दूर रहते हैं, उनके ऊपर में भी वैसी ही परत जमने लग जाती है, उनके अंदर की गर्मी वैसे ही कम होने लग जाती है, वो वैसे ही ठंडे शोले बन जाते हैं। है तो उनके अंदर आग, लेकिन वो आग किसी के कोई काम की नहीं है। उसी कोयले को वापस इसमें डाल दो, वो आग की तरह धधकने लग जाएगा। यस और नो? यस।